इस सब्जेक्ट से जितना तुम भागोगे उतना वो भगाएगा। इसलिए जरूरत है उसमें कुछ कुछ टाइम देने का। उसी में से एक सब्जेक्ट है तुम्हारा मैथमेटिक्स है। इसमें इसलिए थोड़ा सा इसमें गौर करने वाली बात है। और ये वैसे डराएगा, लेकिन जब इससे हम जुड़ेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। तो उसी में से एक है मैथमेटिक्स है। तो मैथमेटिक्स में आप देखोगे कि जो पॉलिनोमियल है, बहुपद है, उसमें इस तरह का प्रश्न रहेगा कि थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। सामान्य तो ठीक है, लेकिन थोड़ी सी ट्विस्टेड अगर रहेगा तो वही थोड़ी सी ट्विस्टेड है। इतना क्लिष्ट तुमको लगेगा देखने से, लेकिन सरल इसका उतना ही आसान है। तो चलते हैं उसी टाइप का एक प्रश्न देखते हैं। टाइप है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये टाइप है और इसे 1000 प्रश्न तुम्हारा बनेगा। गौर करो, गौर करने वाली बात है। क्या है ये प्रश्न? यदि x-1 बहुपद ax क्यूब माइनस 4ax प्लस 4a-1 का एक गुणनखंड है तो a का मान याद करें। तो घबराना नहीं है, एक इसका थ्योरम है कि यदि किसी बहुपद का एक गुणनखंड x माइनस a है तो उस जो शेषफल होगा वो 0 होगा। तो क्या है, जैसे मान लो कि यदि इसका एक गुणनखंड क्या है, किसी भी बहुपद है, x के वेरिएबल हो, x के रूप में हो, x फॉर्म में हो, तो जैसे x है, ये x के रूप में है, तो x चर वेरिएबल है, चर के रूप में कोई बहुपद है, तो इसका एक गुणनखंड क्या होता है? x माइनस a होता है। जहां अगर हम इसको a का वैल्यू अगर यहां पुट करें, रखेंगे, तो वो कितना आएगा? हमारा रिजल्ट 0, बशर्ते उसका एक गुणनखंड, किसी भी बहुपद का एक गुणनखंड कुछ भी होता है, तो जो शेषफल होगा वो हमारा क्या आएगा? 0 आएगा। देखिए कैसे, क्या समझना है हमको क्या है। तो बहुपद में क्या समझे कि किसी भी बहुपद x के रूप में अगर रहता है तो उसका एक गुणनखंड x माइनस a होता है। ये हम लोग तो जानते हैं। तो इसी पर हम करेंगे। तो x माइनस a है, x माइनस a 1 है। क्लियर है? x माइनस 1 क्लियर है ये। अब देखिए कि a की जगह पर कितना है? 1 है। यहां हमारा क्या है? a इसमें है, ऑलरेडी है इसमें, तो इसलिए इस यहां a की जगह पे हम कोई दूसरा लेटर ले लेते हैं। सपोज b ले लेते हैं, तो b ले लें, x माइनस b ले लें, x माइनस b। तो b की जगह पर कितना आया? देखिए माइनस है, सेम माइनस माइनस है, सेम है। b की जगह पर हम क्या रख लेते हैं? b का वैल्यू कितना? 1। अब हम इस b के रूप में इसको रखेंगे। इस x जो वेरिएबल है, इसके जगह पे हम लोग क्या करेंगे? x के जगह पे क्या रखेंगे? ये b रखेंगे, और नहीं तो a रखते। a के जगह पर हम क्या रख रहे हैं? b रख रहे हैं। रखिए p क्या है? ये b इक्वल टू कितना, क्या a हो गया और b क्यों हो गया? x के जगह, सॉरी, ये हो गया आपका x, px इक्वल टू इतना है, तो x के रूप में इतना है, तो ये b के रूप में हो जाएगा। b क्यूब माइनस 4a b, x की जगह पे हम b रख रहे हैं, प्लस 4a अब माइनस 1। अब क्या है, जो क्या होता है, अगर गुणनखंड होता है तो इसका वैल्यू हो जाता है 0। मतलब p क्या है? b का वैल्यू कितना हम कर रहे हैं? 1। b 1 हो गया, और ये आप देख लीजिए a इंटू 1 क्यूब माइनस, घबराना नहीं है, 4a इंटू 1 प्लस 4a माइनस 1। क्लियर है? नो डाउट। चलिए अब देखिए, अगर ऐसी बात है उसका एक गुणनखंड होगा तो ये इसका वैल्यू 0 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। गौर करने वाली बात। अब देखो 1 का क्यूब करेंगे, कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 1 आएगा। उसके बाद देखिए माइनस 4a को 1 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 4a ही आएगा। ठीक है, प्लस 4a
-1। अब देखिए हमारा क्या आया, 0 इक्वल टू, इसको अगर करेंगे 4a माइनस 4a और माइनस 4a, कितना आ जाएगा हमारा, ये a आया माइनस, देखिए यहां आपका b है, a है, a है, हाँ, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। हाँ ठीक है, गुड है, वेरी गुड। तो ये दिस कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो a माइनस कितना आ गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, a -1 आया, ये आया। अब देखिए इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, -1 को 1 इक्वल टू यहाँ क्या, a। तो कहता है a का वैल्यू निकालने के लिए इस a का मान, तो यदि x-1 बहुपद इतना का एक गुणनखंड है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो a का मान हमारा क्या आया, कितना आया हमारा, 1।